हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आपको बता दूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है। चेंज करने का रीजंस है, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल का पहला नाम जो था तो फ्लो इन कॉमर्स था, जो कि एक लेंथी नाम था, थोड़ा लंबा पड़ता था। इसलिए मैंने इसको जो है डिलीट कर दिया है। अब जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वो है एग्ज़ाम इन टाइम, क्योंकि ये सर्च में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम इन टाइम। अगर जैसे ही आप एग्ज़ाम सर्च करते हैं तो मेरे चैनल का जो है आपको जो है नाम सर्च में आ जाएगा। इसलिए जो है मैंने इसका नाम एग्ज़ाम इन टाइम रखा। और आपको अब मोस्ट बात बताता हूँ कि आज से जो है कंप्यूटर की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं टुडे से। ठीक, किसकी? कंप्यूटर की। और ये कंप्यूटर की श्रृंखला जो है ये आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्लस कंप्यूटर के जितने डिप्लोमा होते हैं, जैसे ट्रिपल सी, ADCA हो गया, ADCA, PGDCA, A लेवल, O लेवल। और साथ में बता दूँ, जैसे बैंकिंग से संबंधित कोई आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी कंप्यूटर अवेलेंस पूछा जाता है। ये UPPCL की तैयारी कर रहे हैं या अकाउंटेंट A to Z जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है, वहाँ पर मेरी क्लास बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक है, तो चलिए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको साथ में बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये आपको थ्योरी बेस्ड में मिलेंगी। ठीक है, थ्योरी के आधार पर। इसके बाद है नोट्स को तैयार किया जा रहा है। और ये नोट्स आपको बहुत ही, जिस तरीके से मैंने यूपी स्पेशल पढ़ाया था, ठीक उसी के बिल्कुल कंपेरिजन में तैयार किए जा रहे हैं। ठीक, जो आपको मतलब कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। ठीक, तो चलिए इस थ्योरी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। ठीक, कैसे? तो कंप्यूटर जो है एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है। जैसे हम कोई चीज़ कंप्यूटर में डालते हैं वो इनपुट कहलाती है, उसी को ये ग्रहण करता है। ठीक, और निर्देशों के अनुरूप जो है उनका विश्लेषण करता है। जैसे हमने जो कंप्यूटर में इनपुट डाला, वो निर्देश दिया, ठीक, उनको वो एनालिसिस करता है। उसके बाद आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत कर देता है। ठीक, निर्गत कर देता है, हमें वापस कर देता है, वो आउटपुट के रूप में करता है। इस चीज़ को याद रखें। यह डाटा, निर्देश, सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर करता है। जैसे निर्देश हमने दिया जो, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, तथा परिणामों को स्टोर करता है। तो आपको आउटपुट के रूप में देता भी, साथ में ही उसको स्टोर भी कर लेता है, ताकि आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग जो है कभी भी किया जा सके। ठीक, इसलिए जो है वो स्टोर करता है। इस चीज़ को भी याद रखिए। बात करते हैं यह डाटा के भंडारण यानी स्टोरेज तथा तीव्र गति त्रुटि रहित ढंग से उसका विश्लेषण करता है। बिल्कुल सही, स्टोर तो करता ही, तीव्र गति से और त्रुटि रहित डाटा को जो है बिना कोई गलती किए हुए उसका विश्लेषण कर कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे हमने कोई इनपुट इसमें डाला है, किसके? कीबोर्ड के थ्रू। ये क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। यहाँ ये CPU रखा है, जिसे कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से उस डाटा को ये प्रोसेस करता है, एनालिसिस करता है। ठीक, उसके बाद में ये आपको आउटपुट के रूप में कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देगा कि आपने जो इनपुट डाला था उसको मैंने जो है एनालिसिस किया, प्रोसेस किया, ठीक है, विश्लेषण किया, उसके बाद में आपको आउटपुट के रूप में दिखा रहा हूँ, ठीक, दे रहा हूँ। यदि आप कि जैसे कोई चीज़ डालनी है, ठीक, जैसे कोई चीज़ सर्च की है आपने, इनपुट के रूप में कोई चीज़ सर्च की, ये क्या करता है? सेकंडों में, ठीक है, मिनटों में नहीं, सेकंडों में उसका विश्लेषण कर लेता है। ठीक, एनालिसिस करने के बाद आपको इस टच स्क्रीन पर इस स्क्रीन पर आपको आउटपुट के रूप में दिखा देगा कि आपने जो इनपुट डाला था उसका मैं इनपुट इस रूप में दे रहा हूँ। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिए। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो ये CPU है तो ये कंप्यूटर का माइंड कहलाता है। ठीक, बहुत बार पूछा गया है, इस चीज़ को याद रखें। और साथ में बता दूँ कि ये सब क्या है,
ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर, तो ये क्या है, ये हार्डवेयर है, ठीक, इसको याद रखिए। क्योंकि इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक, यही पूछा जा सकता है, कंप्यूटर कैसी मशीन है, ठीक, वन लाइनर में, ठीक, या ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक, तो कंप्यूटर कैसी मशीन है, तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ठीक, जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा को स्वीकार करता है, बिल्कुल सही, जैसे कि ये कंप्यूटर है, इसमें हमने कोई डाटा डाला, उसको इनपुट किया गया, इनपुट कहते हैं, वही उसको प्रोसेस करता है, एनालिसिस करता है, फिर आउटपुट के रूप में हमें वापस कर देता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखते हैं, दिए गए निर्देशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस कर उसे सूचना के रूप में बदल देता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोसेस करता है तो आउटपुट तो देता है इंफॉर्मेशन के रूप में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रोसेस करने के बाद वो जो है आउटपुट देता है तो वो आपके लिए सूचना बन जाती है, ठीक है, बदलता है। और बता दूं, डाटा तथा सूचना को भविष्य के प्रयोग के लिए स्टोर भी करता है, जैसे आपने कोई उसमें इनपुट दिया है तो आपको आउटपुट के रूप में देगा भी, साथ में वो स्टोर भी कर लेता है, जैसे कि आपकी फ्यूचर में कभी नीड पड़े, आवश्यकता पड़े, तो आप जो है उसकी हिस्ट्री चेक करके उसको देख सकते हैं। जैसे हमने कोई गूगल पर सर्च किया कोई चीज़ तो क्या करता है, रिजल्ट तो देता ही है आपको आउटपुट के रूप, साथ में आपकी सर्च हुई चीज़ जो है हिस्ट्री में उसकी चली जाती है, ठीक है, और जो उसका स्टोरेज होता है वहाँ से आप उसको सर्च में दोबारा भी जल्दी से जल्दी सर्च कर सकते हैं। प्रोसेस किए गए परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में निर्गत कर देता है, ठीक, इस चीज़ को याद रखें। अब इसके बुनियादी कार्य देख लेते हैं, ठीक, तो ये क्या करता है, डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, यही मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, ठीक, ये जो हम डाटा डालते हैं उसको इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस कर सूचना में बदलता है, ठीक, जिससे आपने कोई डाटा दिया, उसने क्या किया, सीपीयू से उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उसी को जो आउटपुट देता है वही इन्फॉर्मेशन में होती है, जो इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। अब सूचना का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, आउटपुट के रूप में निर्गत कर देता है, ठीक है, ये याद रखिए। और जैसे क्या किया आपने, कोई इनपुट डाला, ठीक है, और उसके बाद जैसे निर्देश दिया, इसने क्या किया, प्रोसेस करना स्टार्ट किया, उसके बाद जो है आउटपुट के रूप में दे देता है, यही कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, इतना ही काम करता है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन इन्हीं 4 पॉइंटों पर ये काम करता है। आपने इनपुट दिया और उसके बाद निर्देश दिया कि हम इस करना क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद जो है इनपुट के रूप में आपको जो है उस सूचना को प्रोवाइड कर देता है। एक पॉइंट और, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति बहुत बार पूछा गया है, तो ये ग्रीक भाषा जो है होती है उसके कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक, कैलकुलेशन करना, ठीक, इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ट्रिपल सी में भर भर के पूछा जाता है, और साथ में कोई भी जैसे ग्रुप डी एस सी के एग्ज़ाम हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक, तो इस चीज़ को याद रखें। अब बात करें डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग का डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे यहाँ हमने इनपुट दिया है, ठीक, ये प्रोसेसर लगा है, ये क्या करता है, इसमें प्रोसेसिंग करता है डाटा को, फिर ये जो कंप्यूटर का जो स्कैन है यहाँ ये आउटपुट के रूप में आपको दिखा देता है विश्लेषण करके। देखिए सेम वही चीज़ हमने हमने डाटा को इनपुट के रूप में दिया, इसने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, फिर इसको जो है सूचना के रूप में दे देता है, स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में दिखा देता है, ठीक, इस चीज़ को याद रखें। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण ही इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अनुदेश के हैं इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों का अनुदेश कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। प्रोग्राम, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समक्ष जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है उसे सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर में बहुत अंदर पार्ट लगे हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते हैं, वो महसूस नहीं, वो हम कोई इनपुट जब डालते हैं तो उसके एनालिसिस में ये सभी पार्ट जो हैं अपनी क्रिया करते हैं, ठीक है, और ये उत्तरदायी होते हैं तुम्हारी आउटपुट यानी सूचना के लिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसकी जो है विशेषता देख लेते हैं। तो गति, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, बिल्कुल सही। जैसे कि आप लैपटॉप पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें देखिए टाइम लिखा होगा कि इतने सेकंड में इतने चीज़ें जो है आपके सामने प्रेजेंट की गई, ठीक है, इतनी अधिक स्पीड में इस सूचना को संबंधित लाया गया है, ठीक है। उसके साथ में वो जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं सब आपको उतने ही सेकंड में दिखा देता है, ठीक। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाला कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है, बिल्कुल सही। जैसे आप क्या करते हैं, आप कोई काम करते हैं फिजिकल तो उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है उसी कार्य को सेकंडों में कर सकता है, ठीक। जैसे कंप्यूटर प्रोसेस के स्पीड को हर्ट्ज कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो ये काम करता है उसको ये हर्ट्ज के रूप में देखा जाता है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखें, ये पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड, ठीक है, में गणनाएं कर सकता है, क्योंकि अब जैसे ही कंप्यूटर का जो है रैम और इसकी जो क्षमता बढ़ती गई है उस तरीके से जो है कंप्यूटर जो है अपना जो काम जो है वो नैनो सेकेंड में करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक। इस चीज़ को याद रखें। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देश की संख्या के आधार पर मापा जाता है, बिल्कुल सही। वर्तमान में बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे लैपटॉप खोलते हैं तो ये कोई चीज़ जब सर्च करते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है कि इतने सेकंड में इतनी संख्या, ठीक, इतने लाख या करोड़ संख्या इसने सर्च कर दी, वो लिख कर आता है। आप कभी कंप्यूटर पर सर्च करें तो देखना उसके नीचे लिखा होगा कि कंप्यूटर ने इस सूचना को, या मोबाइल पर भी आप सर्च करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, वहाँ पर भी लिखा होगा कि कंप्यूटर ने इस चीज़ को इतने सेकंड में इतनी सूचनाएं आपके सामने सर्च करके दी हैं, ठीक। वर्तमान में कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं कंप्यूटर की गति को MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक, में मापा जाता है। स्वचालित ऑटोमेटिक, तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, इसको एक बार आप ऑन कर देते हैं तो जब तक आप इसको ऑफ नहीं करते हैं ये अपने आप चलता रहता है, ठीक। जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना जो है नगण्य रहता है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर कार्य तो अवश्य करता है किंतु उनको निर्देश जो देता है तो कौन देता है, कंप्यूटर ही देता है। बिना कंप्यूटर मनुष्य के निर्देश दिए कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने आप कोई काम नहीं करता, उसको डाटा चाहिए, आउट आप इनपुट देंगे तभी वो आपको जो है आउटपुट देगा। यदि आप कंप्यूटर को इनपुट नहीं देते हैं तो आपको वो आउटपुट नहीं देगा, इस चीज़ को याद रखें। पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। जैसे आपने कोई उसको आदेश दे दिया कि आपको ये काम करना है, जैसे कोई चीज़ सर्च करनी है, आपने उसको आदेश दिया, इनपुट दे दिया कि आपको इस चीज़ को सर्च करना है, ढूंढना है, वो तुरंत आपके सामने लाखों चीज़ें उससे संबंधित और वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, ठीक। इस चीज़ को याद रखें। बात करते हैं त्रुटि रहित कार्य क्या है, एक्यूरेसी। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि एरर पाई जाती है तो वह प्रोग्राम डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। जैसे अगर जो कोई त्रुटि हुई है तो हमने जो डाटा दिया था उसी डाटा में हमने कोई गलती की ही तभी जो है कुछ सूचनाओं गलत जो आ जाती हैं, ठीक है। वरना जैसे कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, ठीक, न्यूमेरिक की का प्रयोग, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यदि आपने कोई अंक जो है गलत डिजिट कर दिया है, इनपुट डाल दिया है, तभी वो गणना जो है गलत आएगी। वरना जो आपने उसमें जो है सभी चीज़ें सही डाली हैं, ठीक, सही उसको इनपुट दिया है तो कंप्यूटर नगण्य मतलब ना के बराबर जो है त्रुटियां आपको दिखाएगा, ठीक। तो वह प्रोग्राम तथा डाटा में मानवीय गलतियों के कारण थे। अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है। कभी कभी वायरस के कारण भी कंप्यूटर में त्रुटियां आ जाती हैं।
यदि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो उसका भी इलाज है, आप एंटीवायरस डालिए, ठीक है, त्रुटियां नहीं होंगी। यदि एंटीवायरस नहीं पड़ा है तो त्रुटियों की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। बात करते हैं इसकी जो है भंडारण क्षमता कितनी है, स्थायी परमानेंट स्टोरेज क्षमता, ठीक, कैपेसिटी। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में सूचनाएं सूचनाएं जो हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं, अतः सूचना के समाप्त या नष्ट होने की संभावना कम रहती है, ठीक, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित करता है, ठीक, इसीलिए जो है इसमें जो मतलब डिलीट होने की, समाप्त होने की, समाप्ति तभी होती है जब इसमें कोई वायरस आ जाता है तो वो इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तो वो समाप्त फिर भी नहीं होती, किंतु एरर के रूप में दिखाएंगी, आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, वो एक अलग प्रकार की भाषा में प्रयुक्त जो है बदल जाती हैं इस तरीके से। विशेष भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, कंप्यूटर के बाह्य एक्सटर्नल तथ्य तथा आंतरिक एक इंटरनल संग्रहण होते हैं, ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप या सीडी रोम, ठीक है, इस चीज़ ये सभी चीज़ें हैं। असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है कंप्यूटर में, बिल्कुल सही। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती हैं, बिल्कुल, किंतु अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित। ये सूचनाओं का जो स्थान है बहुत कम घेरती है, क्योंकि आपने डाला, इसने सूचना दे दी, इंफॉर्मेशन, और ये वो उतनी ही देर तक रहती हैं, उसके बाद जो है उससे संबंधित जो भंडारण क्षमता है वहाँ पर चली जाती है। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंडों में भंडारित सूचना में से एक आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। कंप्यूटर क्या करता है, कोई सूचना आप देते हैं, उसका क्या करता है, एनालिसिस करता है, तुरंत डिसीजन दे देता है, आउटपुट के रूप में आपको चीज़ें वापस कर देता है। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में ही दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र गति से निर्णय लेने की क्षमता रखता है, ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिए। अब बात करते हैं विविधता, इसकी डाइवर्सिटी या वर्सैटिलिटी की बात करें तो कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के एक साथ कार्य करने की क्षमता है, ठीक, पुनरावृत्त, रिपीटिशन। कंप्यूटर को आदेश देकर ही कई तरह के कार्य, एक तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कार्य कराए जा सकते हैं, ठीक, इस चीज़ को याद रखें। बात करें इसकी स्फूर्ति, ठीक, मतलब कितना फुर्तीला, एगिलिटी। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है, ठीक, इसे थकान तथा बोरियत बिल्कुल नहीं महसूस होती, हर बार समान क्षमता से कार्य करता है, क्योंकि ये जो है कृत्रिम है, ठीक, इसमें कोई आत्मा नहीं पड़ी है, किंतु इलेक्ट्रॉनिक तौर से चलता है, इसलिए जो है ये थकता नहीं, ठीक है। गोपनीयता, सिक्रेसी, पासवर्ड जो है, पासवर्ड के द्वारा जो है हम किसी चीज़ को जो है गोपनीय रख सकते हैं, और इस रखी हुई चीज़ को, गोपनीय को, केवल वही व्यक्ति देख या खोल सकता है या उसका पासवर्ड बदल सकता है जो उसके बारे में जानकारी रखता है, जानता है, ठीक, इस चीज़ को याद रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो है कल से आगे तैयारी कराई जाएगी सही से। आज थोड़ा जो है तबीयत अच्छी ना होने के कारण फीवर है, इसलिए क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं।